जय हिंद, जय भारत। मैं रजनीकांत ठाकुर और आज कुछ चर्चा करने वाले हैं। चर्चा क्या, बस ये कह लीजिए अपना भी टाइम ख़राब कर रहे हैं और आपका भी टाइम ख़राब करने वाले हैं हम। कल परसों जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ, ये सुसाइड, आत्महत्या, खुदकुशी, ये पहली बार नहीं हुआ बॉलीवुड में, होता रहता है। पता नहीं कितने ऐसे केस है जो हो चुके हैं, आप लोग टीवी पर देखते रहते होंगे। और न्यूज़ चैनल का क्या, वो तो मरने का भी खाता है और ज़िंदे का भी खाता है। उनकी तो न्यूज़ चाहिए और 2 दिन 4 दिन जो है धड़धड़ तक चलाता है। चलो ठीक है, आज सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के माध्यम से कुछ पोल पट्टियाँ खुल भी रही है और खुलनी भी चाहिए। लेकिन ये बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से एक चुड़ैल है, डायन जिसे हम लोग कह सकते हैं। ये बलि मांगती है और उनके कुछ पुरोहित, पूजा पाठ करने वाले बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं जिन्होंने अपने एक फैमिली, एक बिजनेस बना रखा है और रिश्ते विश्ते, नाते वाते, अपने चाचा ताऊ, भतीजे सबको लाइन पे लगा रखा है। ठीक है, लगाना भी चाहिए, लेकिन जिससे खतरा हो या कोई अच्छा कलाकार हो अपने कला के दम पर, जिसका कोई पीछे सपोर्ट नहीं और अपने टैलेंट के दम पर वो इंडस्ट्री में छाया है, इंडस्ट्री में आया है, उसको एक ग्रुप बना के, एक गैंग बना के चारों तरफ से उसे काम बंद करवा देना, ये ठीक नहीं है। मैंने खुद नज़दीक से देखा है, ये बड़ी समस्या है। वहाँ तो पूरा गैंग, पूरा ग्रुप चलता है, गुलामी की ज़िंदगी चलती है। आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की जो भी बात करेगा, उसके साथ कोई ना कोई ऐसी घटना घटनी है जिससे वो या तो इंडस्ट्री छोड़ के अपना घर चला जाए या फिर हाँ जी हाँ हुजूर करता रहे। मैं नहीं चाहता कि आने वाली जनरेशन इसके चक्कर में पड़े। मैं तो संभल गया, समय से पहले संभल गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में मैं काम नहीं करता हूँ, आज भी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन अपने शर्तों पे काम करता हूँ। और कोई ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जो मुझे वहाँ पे काम नहीं मिलेगा तो मैं काम नहीं करूँगा। अंकित आज खोल देगा, साइविन ही नहीं खुल रहा। तो आज एक चर्चा करनी है। चर्चा क्या है, बस मतलब मन करा, पहली बार मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। मैं वीडियो वगैरह नहीं बना, तो लिखता बहुत कुछ रहता हूँ। कुछ कविताएं लिखी है, कविताएं तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि कविताएं बड़े बड़े कवि लिखते हैं जो बहुत महान हैं, क्योंकि कविताएं उनके दिल से पता नहीं कहाँ से कैसे निकालते हैं। और हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए। मेरे को इतना हिंदी का भी ज्ञान नहीं है, बोलता हूँ ठीक ठाक बोल लेता हूँ, मेरी डिक्शन भी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है शब्दों को जोड़ जोड़ के जो मैं फ़ील करता हूँ, जो मेरी भावनाएं हैं, मैं उनको शब्दों में पिरो देता हूँ। तो मैं कविता नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों ने कविता का नाम दे रखा, जो भी आप समझ सकते हैं। जो शब्दों की माला मैंने पिरोई हुई है उसको मैं देख लेता हूँ और आपको सुना देता हूँ। शख्सियत, स्टारडम जो आजकल चल रहा है, आजकल सबकी होड़ लगी, हर किसी को स्टार बनना, हर किसी को सेलिब्रिटी बनना है। तो कविता लिखी थी और फेसबुक पे डाली भी मैंने, और अच्छी, मुझे तो अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन इसमें मेरे अनुभव है जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। सेलिब्रिटी बनने की होड़ जगी है, चारों ओर टैलेंट की दौड़ लगी है, मंजिल केवल मुंबई को समझ रहे हैं, मंजिल पर जाने हेतु एजेंटों में उलझ रहे हैं। एजेंट समझते हो ना, समझ जाओगे। बॉलीवुड सपनों का खेल खिलाती है, प्रतिभाओं को चक्रव्यूह में फंसाती है, करोड़ों में हजार पर्दे पर छा जाते हैं, गुलाम प्रतिभा को वर्षों तक नचाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो गुलामी, चापलूसी की ज़िंदगी एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो वर्षों तक छाए रहते हैं, कभी किसी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे। अच्छी बात है, लगे रहो। शर्तों पर लगती है टैलेंट की बोलियाँ, कबूल करते ही दिन रात दिखाते हैं, संस्कृति को गलत बताकर, अश्लीलता को स्क्रिप्ट सजाकर,
संस्कृति को गलत बताकर, अश्लीलता की स्क्रिप्ट सजाकर टैलेंट की बलि पर्दे पर चढ़ाते हैं। टैलेंट की बलि पर्दे पर चढ़ाते हैं, ये समझ लेना। जब ध्यान दोगे, जब अनुभव होगा, आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगी। गरीबी दया का जाल बिछाकर, मजबूरी का फ़ायदा उठाकर, गरीबी दया का जाल बिछाकर, मजबूरी का फ़ायदा उठाकर, धर्म पड़ोसी रिश्तेदारों को दुश्मन बनाकर पर्दे पर नई नई कहानी सुनाते हैं। आपने रियलिटी शो में देखा होगा, अपने एक टीआरपी के लिए नई नई कहानियाँ, नई नई स्क्रिप्ट, नए नए कंटेंट लेके आते हैं, जिससे उनको लोग देखे, लोग रोए, दया भावना से उसको बार बार देख के जो है उसको वोट करे, उसके चैनल की टीआरपी बढ़ाए। ये आप समझते हो चक्कर कितना कैड़ा है, और होना भी चाहिए। वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम सब बेवकूफ़ बन रहे हैं। कहा जाता है हिंदुस्तान के अंदर जो है 10% बेवकूफ़ बनाने वाले हैं और 90% बेवकूफ़ बनने वाले हैं। मतलब 90% से बिजनेस किया जाता है, और अच्छी बात है। आप वो भी कर रहे हैं, आप भी करना। कभी समय समय की बात है, समय समय की मार है। सबकी चलती है, एक दिन चलनी चाहिए, होगा एक दिन। आगे चलते हैं। नकली आंसुओं बरसाते हैं, नकली आंसुओं को बरसाते हैं। देखते देखते हम आप जाल में फंस जाते हैं। अरबों ग्राहक इनके बन जाते हैं। व्यापारी लगाते हैं सेलिब्रिटी का मेला, व्यापारी लगाते हैं सेलिब्रिटी का मेला। करोड़ों टैलेंट का फिर शुरू होता है खेला। माता पिता भी नहीं समझते हैं झमेला। बेचारे ड्रीम लाइन में रात दिन लग जाते हैं, बेचारे ड्रीम लाइन में रात दिन लग जाते हैं। कहते हैं टैलेंट का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं आदमी जो है कोई ना कोई अपने को अच्छा साबित करने के लिए, या फिर अपनी कमजोरी, अपनी मजबूरियों का मतलब सोना हो और अच्छा करने के लिए कोई ना कोई बहाने बना ही लेते हैं। सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो खिंचाकर, मन का उत्साह खुले में दिखाकर, सोशल मीडिया पर फ़ोटो सजाकर, सेलिब्रिटियों को टैग में फंसाकर जानकारी रिश्तेदारी बढ़ाते हैं। फिर से डिजिटल एजेंटों के ग्राहक हो जाते हैं। क्योंकि आप और हम, मैं भी, हर कोई चाहता है कि कोई किसी बड़े स्टार से, बड़े सेलिब्रिटी से हमारी अच्छी जानकारी हो, उनके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन फिर भी जो है कुछ चीज़ों को, उसमें से कुछ लोग का फ़ायदा भी हो जाता है, कुछ लोगों ने ये आसानी से नहीं सुलझने वाला ये। लेकिन फिर भी जो है मेरे अंदर से भावनाएं निकली, मुझे लिखना चाहिए, मैंने लिख दिया। फिर से डिजिटल एजेंटों के ग्राहक हो जाते हैं। चुन चुनकर ड्रीम वर्ल्ड में बुलाते हैं। बॉलीवुड का प्रोस्पेक्टस दिखाते हैं। कुछ स्वाभिमानी टैलेंट समझ जाते हैं। जो प्रतिभावान होते हैं, जो टैलेंट, जो प्रतिभा कबूल कर जाते हैं, कुछ महीनों के लिए जल्दी सेलिब्रिटी बन जाते हैं। गुलामी जो करे वो टिक जाते हैं। बड़े बड़े शौक पालकर, सर पे सेलिब्रिटी की टोपी डालकर, कर्ज की हड्डी गले में फांसकर गुमनाम नशे में पड़ जाते हैं। कुछ संभल कर ज़िंदगी से लड़ जाते हैं। कुछ टैलेंट खुद से हार कर मर जाते हैं। कविता तो इतनी है, लिखना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन समस्या क्या है कि लोगों को पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता, और लंबी कविता इतना समय ही नहीं है। लॉकडाउन में किसी ने पढ़ लिया होगा। लेकिन आज जो ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो घटना घटी है, या जो भी सुसाइड इन्होंने किया है, ये बहुत ही दिल को दहिला देने वाला है। और इससे अगर हम और आप सबक ना लें तो कुछ नहीं हो सकता। फिर ना आपका हो सकता, ना मेरा हो सकता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका इतिहास, या आपका भविष्य, या आपकी तरक्की, या आपकी कामयाबी जो है वो बॉलीवुड तय करेगा। आज यूट्यूब चैनल से अन्य सोशल मीडिया है, और इंसान जो है, इंसान की जो कीमत है, इंसान की जो बुद्धि है, वो पता नहीं कितनी मतलब अनमोल है। वो चाहे तो एक बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है, लेकिन मन में ठान तो ले। लेकिन आप और हमको कॉपी पेस्ट की आदत पड़ी हुई है। इधर से कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, इतना कॉपी किया, उधर पेस्ट किया, और कॉपी कर करके उसमें कंटेंट जोड़ के अपनी क्रिएटिविटी हम लोग निकालते हैं।
तो दिमाग चलना बंद हो गया है। आप दिमाग को चलाइए, दिमाग को दौड़ाइए, खुद दौड़िए, आगे बढ़िए, और आप में से कोई निकल के आएगा जो एक अलग इंडस्ट्री बनाएगा, जहाँ पे बिना पक्षपात का भेदभाव नहीं होगा, बिना पक्षपात की दुनिया होगी। और जो टैलेंट है उसको, जो टैलेंट है, जो अपने टैलेंट पे काम ले लेगा, आगे बढ़ जाएगा, उसका वैल्यू होगी। लेकिन बचो, ग्लैमर से बचो, स्टारडम से बचो, अनुभव लो, लेकिन दिल पे मत लगाओ। ये सुसाइड, आत्महत्या, ये सब कायरता की निशानी है। लेकिन जब षड्यंत्र चारों तरफ से हो और इंसान अकेला पड़ जाए, तो ये चीज़ें, खुदकुशी करना फिर आम बात हो जाती है। एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे से बात कीजिए और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। और कई बार बिना कहे लोगों को समझिए, उसकी परेशानी को समझिए, उसके अंदर घुसिए, निकालिए क्या उसके अंदर कोई ऐसी चिंता तो नहीं चल रही है कि जो चिता के समान हो जाए। और आप एक दूसरे का भी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।